अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व बाद। तलबा-ए अज़ीज़, हम लोग पढ़ रहे हैं कि अगर कोई फ़ेल मुज़ाअफ़ हो और उसकी इस्नाद की जाए ज़मीरों की तरफ, उसमें ज़मीरें जोड़ी जाएँ तो उसमें क्या तब्दीली होगी या नहीं होगी। इससे पहले के दरस में, गुज़श्ता दरस में आपको बताया गया था कि अगर कोई फ़ेल मुज़ाअफ़ रुबाई हो, 4 हरफ़ी मुज़ाअफ़ हो और उसकी इस्नाद की जाए ज़मीरों की तरफ, तो उसमें किसी तरह की कोई तब्दीली नहीं होगी। मिसाल दी गई थी, जैसे मिसाल है कह कह तो कह कहना उकहकुहु नुकहकुहु वगैरह, कि इनमें किसी तरह की कोई तब्दीली नहीं हो रही है। अलबत्ता अगर कोई फ़ेल मुज़ाअफ़ रुबाई ना हो बल्कि मुज़ाअफ़ सुलासी हो, 3 हरफ़ी मुज़ाअफ़ हो और उसकी इस्नाद की जाए ज़मीरों की तरफ, तो उसमें क्या तब्दीली होगी या नहीं होगी, वो आज इंशाअल्लाह ताला हम पढ़ेंगे। यहाँ पर बयान हो रहा है अम्मा मुज़ाअफ़ुस सुलासी फ़लहु अहकामुन नुरिज़ुहा अलन नहवित ताली, कि जहाँ तक बात रही मुज़ाअफ़ सुलासी की, ऐसे मुज़ाअफ़ की जो 3 हरफ़ी मुज़ाअफ़ हो, जिस फ़ेल मुज़ाअफ़ का आइन कलेमा और लाम कलेमा एक ही जिन्स के हों, जैसे मर्रा, फ़र्रा, मद्दा वगैरह। फ़लहु अहकामुन, तो उसके अहकाम हैं। नुरिज़ुहा अलन नहवित ताली, जिसे हम ज़ेल के तरीके पर पेश कर रहे हैं। क्या तरीका है? सबसे पहले फ़ेल माज़ी के बारे में बयान कर रहे हैं। अल माज़ी, फ़ेल माज़ी, यजिब फ़क्कुल इदग़ाम इदा इत्तसला बेज़मीर रफ़इन मुतहर्रिकिन, कि जब फ़ेल मुज़ाअफ़ फ़ेल माज़ी हो तो वाजिब है फ़क्के इदगाम, इदगाम को तोड़ना वाजिब है, इदगाम न करना वाजिब है। इदा इत्तसला बेज़मीर रफ़इन मुतहर्रिकिन, जबकि वो फ़ेल मुज़ाअफ़ मुत्तसिल हो, जब उस फ़ेल मुज़ाअफ़ के साथ जुड़ा हुआ हो। बेज़मीर रफ़इन मुतहर्रिकिन, ज़मीर मरफ़ू मुतहर्रिक के साथ, यानी उसकी इस्नाद की जाए ज़मीर मरफ़ू मुतहर्रिक की तरफ, तो उसमें फ़क्के इदगाम करना यानी इदगाम न करना वाजिब है। ऐ इदा इत्तसला बेताइल फ़ाइल व नाइल फ़ाइलैन व नून निस्बत, यानी किसकी तरफ इस्नाद की जाए? इदा इत्तसला बेताइल फ़ाइल, जब उस फ़ेल के साथ ताए फ़ाइल मुत्तसिल हो, व नाइल फ़ाइलैन, और नाए फ़ाइलैन मुत्तसिल हो, यानी तस्निया मुतकल्लिम का सेगा हो या जमा मुतकल्लिम का सेगा हो, जिसमें नाए फ़ाइलैन मुत्तसिल होता है। व नून निस्बत, इसी तरह से उसमें नून निस्बा मुत्तसिल हो। तो इन तमाम सूरतों में उस फ़ेल मुज़ाअफ़ में फ़क्के इदगाम करना, इदगाम न करना वाजिब और ज़रूरी होता है। मिसाल दी जा रही है फ़नक़ूलु, पस हम कहते हैं, मररतो मररता मररते। इन तमाम मिसालों में देखिए ताए फ़ाइल मुत्तसिल है, इसी तरह से मररना में नाए फ़ाइलैन मुत्तसिल है, तस्निया और जमा मुतकल्लिम का सेगा है, और मररना में नून निस्वा मुत्तसिल है। इन तमाम कलिमात में फ़क्के इदगाम किया जा रहा है, इदगाम नहीं किया जा रहा है। उसके बाद आगे बयान हो रहा है वयजिबुल इदगामु फ़ी गैर ज़ालिका, और इसके अलावा दूसरी चीज़ों में फ़ेल माज़ी में इदगाम वाजिब है। यानी अगर फ़ेल माज़ी में ज़मीर मरफ़ू मुत्तसिल मिली हुई ना हो तो ऐसी सूरत में फ़ेल माज़ी में इदगाम वाजिब होता है, ज़रूरी होता है। ऐ फ़िल हालातिल आतियते, यानी आने वाले हालात में, आने वाली सूरतों में फ़ेल माज़ी में जबकि वो मुज़ाअफ़ हो, इदगाम करना वाजिब और ज़रूरी होता है। कौन कौन सी सूरतें हैं? यहाँ पर 4 सूरतें बताई जा रही हैं कि इन सूरतों में इदगाम करना वाजिब है। पहली सूरत है इदा उसनिदा इला इस्मिन ज़ाहिरिन, जब फ़ेल की इस्नाद की जाए इसमें ज़ाहिर की तरफ, यानी उसका फ़ाइल ज़ाहिर हो, तब भी इदगाम करना वाजिब होता है। मिसाल दी जा रही है, जैसे मिसाल है मर्रा अलीयुन। मर्रा अलीयुन में देखिए कि मर्रा फ़ेल का फ़ाइल क्या है? इसमें ज़ाहिर है। अली क्या है? मर्रा का फ़ाइल है। लिहाजा मर्रा को इदगाम के साथ मर्रा पढ़ा जा रहा है, मरारा अलीयुन नहीं पढ़ा जा रहा है। दूसरी मिसाल है शद्दा मुहम्मदुन, और तीसरी मिसाल है जद्दा ज़ैदुन। इन तमाम मिसालों में चूँकि फ़ाइल इसमें ज़ाहिर है,
لہذا فعل کو ادغام کے ساتھ استعمال کیا گیا ہے۔ دوسری صورت ہے اذا اسند الی ضمیر مستتر، کہ جب فعل کی اسناد کی جائے ضمیر مستتر کی طرف، یعنی اس کا فاعل کیا ہو، ضمیر مستتر ہو، تب بھی اس فعل میں ادغام کرنا واجب اور ضروری ہوتا ہے۔ مثال دی جا رہی ہے، جیسے مثال ہے علی مرہ، علی مرہ میں دیکھیے کہ مرہ کا فاعل کیا ہے، ہوا ضمیر ہے جو کہ مستتر ہے، پوشیدہ ہے، اس کا فاعل اس میں ظاہر نہیں ہے، لہذا مرہ کو یہاں پر بھی ادغام کے ساتھ مرہ پڑھا جا رہا ہے، مرارہ نہیں پڑھا جا رہا ہے۔ دوسری مثال ہے محمد شد، تیسری مثال ہے زید جد۔ ان تمام مثالوں میں فاعل ضمیر مستتر ہے، یعنی ہوا ضمیر ہے جو کہ ماقبل کی طرف لوٹ رہی ہے۔ اس کے بعد تیسری صورت بتائی جا رہی ہے اذا اسند الی ضمیر رفع متصل ساکن، کہ جب فعل کی اسناد کی جائے ضمیر مرفوع متصل کی طرف، جبکہ وہ ضمیر کیا ہو، ساکن ہو، متحرک نہ ہو، ای الی الف الاثنین و واو الجماعت، یعنی فعل کی اسناد کی جائے الف تثنیہ کی طرف یا واو جمع کی طرف، تب بھی اس فعل میں ادغام کرنا واجب اور ضروری ہوتا ہے۔ مثال دی جا رہی ہے، جیسے مثال ہے الزیدان مرہ الزیدون مرو۔ ان دونوں مثالوں میں دیکھیے کہ مرہ جو فعل ہے تثنیہ کے صیغہ ہے، اس کی اسناد کس کی طرف کی جا رہی ہے، الف تثنیہ کی طرف کی جا رہی ہے جو کہ ضمیر مرفوع متصل اور ساکن ہے، اور الزیدون مرو میں مرو فعل کی اسناد کی جا رہی ہے واو جمع کی طرف جو کہ مرفوع متصل اور ساکن ہے، اور ان دونوں مثالوں میں فعل کو ادغام کے ساتھ استعمال کیا جا رہا ہے، مرارا اور مرارو نہیں پڑھا جا رہا ہے۔ اس کے بعد چوتھی صورت بتائی جا رہی ہے کہ جہاں پر ادغام کرنا واجب ہوتا ہے اذا اتصلت بہ تاء التانیث، کہ جب فعل ماضی مضاعف میں تاء تانیث متصل ہو، تب بھی اس فعل میں ادغام کرنا واجب ہوتا ہے۔ مثال دی جا رہی ہے، جیسے مثال ہے مرت فاطمہ۔ تو اس مثال میں دیکھیے کہ مرہ فعل کی اسناد کی جا رہی ہے تاء تانیث کی طرف، لہذا اس فعل کو ادغام کے ساتھ مرت پڑھا جا رہا ہے، مرارت نہیں پڑھا جا رہا ہے۔ دوسری مثال ہے جدت زینب، اس مثال میں بھی جدہ فعل جو کہ مضاعف ثلاثی ہے، فعل ماضی ہے، اس کی اسناد کی جا رہی ہے تاء تانیث کی طرف، لہذا اس کو بھی ادغام کے ساتھ جدت پڑھا جا رہا ہے، جدادت نہیں۔